हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म सत्याग्रह इंस्टीट्यूट। सभी ठीक हो प्यारे बच्चों? तो शुरू करते हैं आज का फिर से नया सेशन, वही हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का, जिसमें वही अपने इंपोर्टेंट एमसीक्यू चल रहे हैं। आज अपनी 5वीं क्लास रहेगी। कौन सी रहेगी? 5वीं क्लास रहेगी बेटा। क्या? ओके, एमसीक्यू की 5वीं क्लास शुरू करते हैं बच्चा। अब बच्चा शुरू कर ले। सब रेडी हो? अब बच्चों सब रेडी हो? जोश शोश से लो, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने लो। पहला प्रश्न, कुफरी सिंदूरी आलू की किस प्रकार की किस्म है? व्हाट टाइप ऑफ पोटैटो वेराइटीज कुफरी सिंदूरी? भाई कुफरी जो सिंदूरी किस्म है आलू की, तो पहली बात तो यह होगी कि आलू की एक वैरायटी है कुफरी सिंदूरी। तो ये किस प्रकार की किस्म है? आओ ऑप्शन में। ये अगेती और सफेद छिलके वाली है, ये पछेती और लाल छिलके वाली है, ये फ्राइंग के लिए उपयुक्त है, या फिर केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसकी विशेषता पूछ रहा है अगला, ठीक है ना? तो बताओ इसकी विशेषता। इन चारों ऑप्शनों में से इसकी विशेषता क्या होगी प्यारे बच्चों? बताओ। इसकी जो अच्छी विशेषता है वो ये है कि यह पछेती किस्म भी है, मतलब लेट वेराइटी है, और लाल छिलके वाली भी है, रेड स्किन वेराइटी है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पर्सन चले। लो, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू रोग को नियंत्रण करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? वेरी गुड। विच केमिकल इज यूज टू कंट्रोल पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इन पी? बताओ। पहला है मैनकोजेब, दूसरा है डाइनोकेप या कैराथिन, तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और चौथा है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। तो बताओ बेटा, पाउडरी मिल्ड्यू ये एक फंगस है, इतना तो मैं बता देता हूं आपको। तो बताओ चार ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा? आंसर आपके सामने ही है, राइट क्लिक कर दो, क्लिक राइट आंसर। बताओ राइट आंसर जो होने वाला है वो ये होने वाला है, डाइनोकैप और कैराथिन। क्लियर? ध्यान रखना बेटा, मटर का पाउडरी मिल्ड्यू रोग। ओके। तीसरा प्रश्न, चुकंदर जिसको अंग्रेज लोग बीटरूट बोलते हैं, किस पोषक तत्व की कमी का सूचकांक होता है? वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। किस पोषक तत्व कमी का सूचकांक होता है? बीटरूट इज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स? पहला है कैल्शियम, देन सोडियम, देन बोरॉन और पोटेशियम। तो बताओ इन चारों में से किसका क्या है सूचकांक पौधा है? बताओ बताओ, सही उत्तर आपके दिशा में बताओ। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है सोडियम। सोडियम भैया, सोडियम, ठीक है ना? कौन सा है? सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल गोभी में बटनिंग। वेरी नाइस। फूल गोभी में क्या है? ये बटनिंग डिसऑर्डर है, कायिकीय विकार। कायिकीय विकार है भैया, ये डिसऑर्डर है, फिजिकली डिसऑर्डर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा ये प्रश्न। बटनिंग, बटनिंग का मतलब होता है छोटे आकार के फूल बनना। बिल्कुल। का मुख्य कारण क्या होता है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ बटनिंग इन कॉलीफ्लावर? क्या कारण है? पहला बोरोन की कमी, दूसरा नाइट्रोजन की कमी, या फिर पछेती किस्मों की जल्दी लगाना, मोलिब्डेनम की अधिकता, या कैल्शियम की कमी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है वो जरूर मुझे बताओ बेटा, जरूर बताओगे आप, यह आपका हक है। आप अपना हक लो, आप आपका कर्तव्य निभाओ, मैं मेरा कर्तव्य निभाऊंगा।
इसका राइट आंसर देख लो। इसका राइट आंसर है बेटा नाइट्रोजन की कमी, या फिर जो 75 किस्मों को हम जल्दी लगा देते हैं ना, उसकी वजह से बटनिंग रोग, बटनिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो याद रखना, नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या हो जाती है? बटनिंग। नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर के लिए बैंगन की बीज दर कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज द सीड रेट ऑफ ब्रिंजल फॉर 1 हेक्टेयर? आओ बच्चों, पहला ऑप्शन है 100 से 150 ग्राम, ना 400 से 500 ग्राम, 800 से 1000 ग्राम, 1.5 से 2 किलो। ये भी नहीं होगा, 800 से 1000 वाला भी ज्यादा जा रहा है। तो राइट कौन सा बच गया? 400 से 500 ग्राम। ठीक है ना बेटा, 400 से 500 ग्राम इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, गाजर में कैविटी स्पॉट विकार का कारण है। व्हाट कॉज द कैविटी स्पॉट डिसऑर्डर इन कैरेट्स? तो बताओ, कैल्शियम की कमी, बोरॉन की कमी, या फिर उच्च तापमान, या फिर सूत्रकृमि? बताओ भैया, उत्तर आपके सामने हैं मेरे प्यारे होनहार बच्चों। बहुत होनहार बच्चे हो आप। जरा आप मुझे बताओगे इसका सही जवाब क्या होगा? बताओ, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है कैल्शियम की कमी। कैविटी स्पॉट क्या है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और दूसरा, इसी में देखो, मर्दा में अधिक नमी हो जाती है ना, तब भी ये विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? क्या ध्यान रखोगे? इन दोनों की वजह से कैविटी स्पॉट विकार मतलब फिजिकल डिसऑर्डर हो रहा है। नेक्स्ट, भारत में सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? अभी रिसेंटली नए डाटा के अनुसार बताना भाई। विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया? महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बताओ, चारों उत्तर आपके सामने हैं, इसमें से एक सही जवाब आपको चुनना है। तो चुनिए जरा बच्चों, क्या जवाब होगा कि हमारे भारत देश में सब्जियों उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, कौन से राज्य का है? बताओ बच्चों, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, ऊपी। क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ऊपी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। पूसा रसदार किस सब्जी की एक संकर किस्म है? पहले तो पूसा रसदार है, और कौन सी सब्जी की एक संकर मतलब हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है ना? तो बताओ, पूसा रसदार इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ विच वेजिटेबल? पहला, टमाटर, करेला, लौकी, तोरई। क्या है? तोरई। तो बताओ, टमाटर की है, या करेला की है, या लौकी की है, या फिर तोरई की है? बताओ प्यारे बच्चों, पूसा रसदार। सभी बच्चों के दे समथिंग समथिंग गलत होगा ये उत्तर। सभी बच्चे टमाटर सोच रहे होंगे, लेकिन बेटा टमाटर नहीं है। इसका सही जवाब है करेला। क्या जवाब है इसका सही? करेला। ठीक है बच्चा, वेरी नाइस। नेक्स्ट बच्चा, कद्दू वर्गीय सब्जियों में कड़वापन किस रसायन के कारण होता है? अरे क्या बात है, कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उसमें कड़वापन, बिटरनेस, किस रसायन के कारण होता है? विच केमिकल कॉज बिटरनेस इन कुकुबिटेस वेजिटेबल? पहला है सोलेनिन, दूसरा है कुकुरबिटासिन, मोमोडिसिन, कैप्सेसिन। अब आपको जानकर अतराहस होगा कि प्रश्न में ही उत्तर है। ठीक है ना? कद्दू वर्गीय, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिट्स। तो इसमें कुकुरबिट्स के नाम से कोई उत्तर दिख रहा है? हाँ सर ये रहा। तो ये लो भैया, आंख बंद करो और लगाओ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? कुकुरबिटासिन। ठीक है ना? मुख्य रूप से किस सब्जी में उसके सफेद रंग को बनाए रखने के लिए की जाती है?
The process of blanching is primarily performed on which vegetable to maintain its white color? तो देखो, ब्लांचिंग के द्वारा किसी भी सब्जी के फल का सफेद रंग बनाया जाता है, मतलब कि उसको रखा जाता है। तो वो कौन सी है? पत्ता गोभी है, या फूल गोभी है, या ब्रोकली, या प्याज? देखो, ब्लांचिंग में क्या किया जाता है? ब्लांचिंग प्रोसेस में किसी भी सब्जी नहीं, इन्हीं में से जो सब्जी के पत्तों को तोड़कर उसका जो फूल होता है, फल होता है, उसके ऊपर उन पत्तों से ऐसे ढक दिया जाता है, जिससे सूर्य की जो धूप आती है, सूर्य की जो धूप आती है, उस धूप से उस फल को बचाया जा सके। अगर सूर्य की धूप डायरेक्ट उसके ऊपर आ रही है तो वो फल पीला हो जाता है, इसलिए उसको धूप से बचाने के लिए हम ब्लांचिंग की क्रिया करते हैं। और वो करते हैं बेटा फूल गोभी में। किसमें करते हैं? फूल गोभी में करते हैं बच्चा, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ब्लांचिंग हम किसमें करेंगे? फूल गोभी में करेंगे। नेक्स्ट, उत्तर भारत में गुलाब के प्रवर्धन के लिए कौन सा मूलवृंत सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? Which root stock is most commonly used for rose propagation in North India? आओ देखते हैं। पहला रोजा इंडिका, दूसरा रोजा बोर्बियाना, तीसरा रोजा मल्टीफ्लोरा और चौथा रोजा कनीना। तो बताओ कौन सा रूट स्टॉक हम यूज करते हैं? बताओ बेटा, राइट आंसर बताओ बच्चा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है रोजा बोर्बिनियाना, ठीक है ना? एडवर्ड रोज होता है ये, ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रकाश अवधि के आधार पर गुलदाउदी किस प्रकार का पौधा है? बेस्ड ऑन फोटो पीरियड व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज ए क्राइसेंथेमम? गुलदाउदी को क्राइसेंथेमम कहते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है ना भाई? ध्यान रखना। तो बताओ, लॉन्ग डे प्लांट है, या शॉर्ट डे प्लांट है, या डे न्यूट्रल प्लांट है, या फिर नॉन ऑफ दीज है? बताओ। पहला तो इसकी जलवायु का ध्यान दो, कौन सा जलवायु का है ना? तो देखो, जो ज्यादा जो गर्मियों में पौधा रहता है, जो जिसकी ग्रीष्म या फिर जो शुष्क जलवायु होती है, उसको शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। जो सर्दियों में उगाया जाता है उसको लॉन्ग डे, मतलब कि ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जो पॉली हाउसेज वगैरह में इनमें उगाए जाते हैं वो डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। तो हमारा गुलदाउदी अल्प प्रदीप्त कालिता शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है ना? शॉर्ट डे प्लांट है। क्लियर? नेक्स्ट, ग्लोडियोलस का पौधा किस प्रदूषक तत्व की विषाक्तता के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है? ग्लेडियोलस प्लांट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द टॉक्सिसिटी ऑफ विच पोल्यूशन? बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, फ्लोराइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? राइट आंसर क्या होगा कि किस तत्व की वजह से वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है ना? संवेदनशील होता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है फ्लोराइड। क्या होगा बच्चा? फ्लोराइड होगा बच्चा, ठीक है बच्चा? चले आगे बच्चा। गेंदा का उत्पत्ति स्थान कहां माना जाता है? गेंदा, मैरीगोल्ड, वेयर इज द मैरीगोल्ड कंसिडर्ड टू हैव ओरिजिनेटेड? तो कहां होगा इसका? इसका होगा भारत, चीन, मैक्सिको, या अफ्रीका? तो बताओ कहां होगा? इसका होगा मैक्सिको होगा, ठीक है? वेरी नाइस। नेक्स्ट प्रश्न है, चमेली के फूलों से आवश्यक तेल निकालने की सर्वोत्तम कौन सी विधि है? What is the best method for extracting essential oil from jasmine flower? बताओ, हाइड्रो डिस्टिलेशन, एम्फ्लूरेज सॉल्वेंट एक्सट्रेक्शन, स्टीम डिस्टिलेशन, या कोल्ड प्रोसेसिंग?
कॉल्ड प्रेसिंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए जरा बच्चों, कि इसका सही जवाब बताइए। ये थोड़ा हैवी प्रश्न है, ठीक है ना, ये आगे भी आपके काम आएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, एनफ्लोरेज सॉल्वेंट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल गार्डन वास्तुकला की किस शैली पर आधारित है? मुगल गार्डन्स आर बेस्ड ऑन विच स्टाइल ऑफ आर्चिव आर्किटेक्चर? पहला है अनौपचारिक शैली, औपचारिक शैली, स्वतंत्र शैली या फिर प्राकृतिक शैली? बताओ। देखो इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिफरेंस तो आपको पता है ना। इनफॉर्मल तो क्या होते हैं, बिल्कुल नेचुरल स्टाइल वाले, ठीक है ना, और फॉर्मल सिमेट्रिकल, उनके जो लेफ्ट राइट में जो भी पोर्शन होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना, सिमेट्रिकल होगा। और इनफॉर्मल क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा मुगल गार्डन है वो फॉर्मल स्टाइल का गार्डन होता है, ये जापानीज होते हैं, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट चले, बोनसाई कला मुख्य रूप से किस देश से संबंधित है? द आर्ट ऑफ बोनसाई इज प्राइमरली एसोसिएट विथ विच कंट्री? पहला है चीन, जापान, कोरिया या थाईलैंड? तो बताओ कौन से कंट्री से ये संबंध रखती है? तो ये रखती है बेटा जापान से, ठीक है ना भैया, जापान से, जापानीज। टोपियरी का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपियरी? पहला है पौधों को बोनसाई बनाना, पौधों को जानवरों, पक्षियों या ज्यामितीय आकार में काटना छांटना, सूखी फूलों की सजावट, पानी में पौधे उगाना। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? टोपियरी का मतलब क्या होता है आपको भी पता होना चाहिए। टोपियरी, ठीक है, टोपियरी बताओ। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है कि पौधों को जानवरों, पक्षियों या ज्यामितीय आकार में काटना छांटना, ट्रिमिंग एंड शेपिंग प्लांट्स इनटू एनिमल्स, ब्रीड्स और जियोमेट्रिक फॉर्म्स। तो इसका राइट आंसर है बी हो जाएगा बेटा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, उत्तर भारत में गुलाब की कटाई छटाई का उपयुक्त समय क्या है? बताओ बच्चा। उत्तर भारत में गुलाब की कटाई छटाई का उपयुक्त समय क्या है? बताओ बच्चा। सही उत्तर जून जुलाई है, या अक्टूबर है, या जनवरी फरवरी है, या फिर अप्रैल मई है। अप्रैल मई तो बेर का होगा, आपको पहले भी एक क्लास में बताया था मैं आपको, मिड अप्रैल टू मिड मई, मिड मई, ठीक है ना। जैन फेब ना, जून जुलाई में तो बरसात आ जाती है ना, तो एक ऑप्टिमम जो टाइम है वो मध्य अक्टूबर इसका माना जाता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका अक्टूबर, मध्य अक्टूबर होगा। क्लियर? चलो, पूसा नारंगी और पूसा बसंती किसकी प्रसिद्ध किस्में है? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बताइए, पूसा नारंगी और पूसा बासमती आर फेमस वेराइटी ऑफ मिच प्लांट। बताओ, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। बताओ भाई, पूसा नारंगी और पूसा बसंती किसकी फेवरेट किस्म है? बता दिया। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है अफ्रीकन गेंदा, ठीक है ना भैया। क्या है राइट आंसर? है अफ्रीकन गेंदा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं।
कार्नेशन और गुलदाउदी में पिंचिंग क्यों की जाती है? बहुत बढ़िया। पहला है व्हाई इज पिंचिंग डन इन कार्नेशन एंड क्राइसेंथेमम? बीमारी रोकने के लिए, जड़ विकास के लिए, पार्श्व शाखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और फूलों का आकार बड़ा करने के लिए। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा? बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा? बताओ रे बताओ, बता दो मेरे को, अच्छे बच्चे हो आप तो। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा पार्श्व शाखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है ना, पार्श्व शाखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, टू एनकोर साइड शूट्स। क्लियर? नेक्स्ट है भारत में खुले फूल लूज फ्लावर जैसे कि गेंदा हुआ, चमेली हुआ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये तो बहुत ही खतरनाक बात आ गई। तो बताओ बेटा इसका सबसे उत्पादक जो राज्य है वो बताओ, बताओ भाई। कर्नाटक है या पश्चिमी बंगाल है या तमिलनाडु है या महाराष्ट्र है? इन चारों में से जो राइट आंसर है बताओ। इनका जो राइट आंसर होने वाला है बेटा वो है तमिलनाडु। कौन सा है भैया? तमिलनाडु है। ओके, क्या है भैया? तमिलनाडु है, तमिलनाडु। नेक्स्ट पर्सन, विश्व प्रसिद्ध लाल बाग बॉटनिकल गार्डन कहां स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड फेमस लाल बाग बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड वेयर? कहां है? कोलकाता में है या मैसूर में है या बेंगलुरु में है या ऊटी में है? बताओ भैया कहां स्थित होगा लाल बाग? लाल बाग बॉटनिकल गार्डन कहां स्थित है? बता दो मेरे को बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बताओ, बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे बताओ। इसका जो राइट आंसर होगा वो बेंगलुरु होगा। क्लियर? वेरी गुड। तो याद रखना इस बात का, लाल बाग का। रॉक गार्डन जिसे नेक चंद ने बनाया था कहां स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल, रॉक गार्डन। आज पता चल गया आपको कि रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेक चंद ने बनवाया था। और ये कहां स्थित है? नई दिल्ली में है या चंडीगढ़ में है या श्रीनगर में है या दार्जिलिंग में है? बताओ भाई, बताओ बच्चों, बताओ कहां स्थित है ये, ठीक है? बताओ ये जो रॉक गार्डन है जो नेक चंद जी ने बनवाया था, अपने किसने बनवाया था? नेक चंद जी ने। वो चंडीगढ़ में स्थित है भैया। किसमें? चंडीगढ़ में। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी, दोनों की राजधानी है ये भैया, कॉमन। नेक्स्ट है जरबेरा का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ये बहुत बढ़िया है। प्रकंद के द्वारा, कंद के द्वारा, बीज के द्वारा या कलम के द्वारा? देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका बेटा? इसका राइट आंसर होने वाला है प्रकंद। क्या होने वाला है? प्रकंद होने वाला है। क्लियर? चलो चलते हैं। कलम के अंदर हार्डवुड कटिंग के द्वारा तो किसका होगा? गुलाब का होगा भैया ना, रोज का। चलो, कौन सा फूल विंटर क्वीन के नाम से जाना जाता है? इसका नहीं, अच्छा बता दिया ना, प्रकंद के साथ। कौन सा फूल विंटर क्वीन के नाम से जाना जाता है? विच फ्लावर इज नोन हैज द विंटर क्वीन? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा है? गुलदाउदी है या डहेलिया है या गुलदाउदी है, सॉरी गुलाब है या फिर ग्लेडियोलस है? इसमें राइट आंसर ढूंढो बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ढूंढना बच्चों। राइट आंसर कौन सा है बच्चों? राइट आंसर बच्चों, इसका राइट आंसर होने वाला है बच्चों क्राइसेंथेमम। ठीक है ना? क्या होने वाला है? क्राइसेंथेमम होने वाला है। ओके, नेक्स्ट है रंगीन फलों के रस। रंगीन इसमें आ रहा है कलरफुल, रंगीन आ रहा है बच्चा,
पहले से रंगीन आ गया, जैसे कि फारसा हो गया, जामुन हो गया, को संरक्षित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज टू प्रिजर्व कलर्ड फ्रूट जूस सच एज फालसा एंड जामुन? तो बताओ, कलरफुल के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लेते हैं और कलरलेस के लिए कौन सा लेते हैं? तो आओ, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक एसिड या फिर सिरका? तो देखो, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है ना बेटा, वो रंगहीन के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए? रंगहीन के लिए काम में लेते हैं। सोडियम बेंजोएट, बिल्कुल ये लेते हैं रंगीन फलों के लिए काम में। किसमें? रंगीन के लिए काम में लेते हैं। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के केचप में परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन टोमेटो केचप? वही बात आ रही है कि टोमेटो के अंदर संरक्षित पदार्थ के रूप में, संरक्षित रसायन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? चीनी का करते हैं, या सोडियम बेंजोएट का करते हैं, या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का करते हैं, नमक का करते हैं? तो देखो, टमाटर है वही रंगीन फल है, पता है आपको कैसा फल है? रंगीन फल है। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि रंगीन फलों के लिए क्या काम में लेंगे और रंगहीन के लिए क्या काम में लेंगे। तो इसमें भी जो राइट आंसर होगा वो सोडियम बेंजोएट ही होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि साइडर एक किण्वित पेय पदार्थ है जिसे किस फल से बनाया जाता है? सिडार, ठीक है ना, सिडार। सिडार इज ए फर्मेंटेड ब्यूरेज फ्रॉम विच फ्रूट इज मेड? ठीक है, पहला है अंगूर से बनता है, या सेब से बनता है, या काजू से बनता है, या संतरा से बनता है? चार फल आपके सामने हैं और बताइए सिडार कौन से फल से बनाया जाएगा? बच्चों को, मेरे से जो बच्चे पढ़े थे उनको मैंने बताया भी था कि ये सिडार है वो किससे बनाया जाता है, फेनी किससे बनाई जाती है, वोदगा किससे बनाई जाती है। वहीं से प्रश्न आ रहा है उस इंडेक्स से। तो बताओ, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सेब। क्या है बच्चा? सेब। ओके, वेरी नाइस। फेनी एक प्रसिद्ध मादक पेय पदार्थ है जो मुख्य रूप से गोवा में किससे बनाया जाता है? बिल्कुल, ये गोवा में प्रचलित पेय पदार्थ है। गोवा में इसको, वो जो आते हैं ना गोवा वाले बीच पे, फोटो खींच दे मेरी, वो क्या क्या गाने चलते हैं ना, वहां पे ये पीते हैं, मतलब शौकीन से दारू पानी रे पीने वाले रे पीते हैं इसको ना, मतलब कि बड़े बड़े जो पैसे वाले होते हैं वो करते हैं वहां पे एंजॉय। ठीक है ना, एंजॉय करने तो जाते हैं गोवा, तो ये कहते हैं चेस चेस चेस, फैनी लाओ भाई फैनी लाओ, ठीक है ना, ये वोदगा वादगा लाओ, और फिर वहां पे बीच पे यूं करते हैं डिंग चिंग डिंग चिंग, तो वो वाली चीज है। ठीक है ना, तो फेनी है वो, है ना। तो ये बताओ किससे बनती है? ताड़ से मतलब पाम से बनती है, काजू मतलब केशो एप्पल से बनती है, या फिर अंगूर से, या फिर अनानास से बनती है? तो बताओ भैया कहीं से बनेगी, है ना? बताओ इसका राइट उत्तर, बताओ इसका। बच्चों उसी सारणी से आ रहा है ये प्रश्न भी। ये बनेगी बेटा काजू से। किससे बनेगी? काजू से। ध्यान रखना, फेनी किससे बनती है? काजू से बनती है। ओके, मादक पेय पदार्थ है। मादक का मतलब समझते हो? मदिरा उदिरा ये वाले, है ना, अच्छा आता है। आप मत पीने लग जाना इसको गधेड़ो। चलो, मीठे संतरे स्वीट ऑरेंज के परिपक्व होने का मुख्य सूचकांक है? क्या बात है। व्हाट इज द प्राइमरी मैच्योरिटी इंडेक्स फॉर स्वीट ऑरेंज? 8:1 हो जाता है, 10:1 हो जाता है, 14:1 हो जाता है, 20:1 हो जाता है? बताओ, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है बेटा, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है ना। तो बताओ इसका सही जवाब दीजिए, तुक्का ताक्का लगाओ रे इसके। तो देखो 8:1 भी नहीं होगा, 10:1 भी नहीं होगा, 20:1 भी नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है 14:1। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। केले को ठंडे भंडारण में किस तापमान से नीचे रखने पर उसमें चिलिंग इंजरी हो जाती है? क्या बात है। At what temperature if kept in cold storage do bananas suffer from chilling injury? तो बताओ बच्चों कि कौन सा वो है जिसकी वजह से
चिलिंग इंजरी हो जाती है। पहला है 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 8 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 13 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 18 डिग्री सेल्सियस। कि कौन से तापमान से नीचे रखने पर उसमें चिलिंग इंजरी हो जाती है, बताओ। इसका सही उत्तर दो बेटा, बता बेटा बता। 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, फ्रिज में तो रखते ही नहीं ना केले को। 18 भी नहीं है। इसका सही जवाब होगा 13 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा बेटा? 13 डिग्री सेल्सियस। इससे कम तापमान पर, इससे कम तापमान पर हमेशा इसको रखने पर चिलिंग इंजरी हो जाती है। ठीक है भैया, ओके बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न पे चले। काली मिर्च का उत्पत्ति स्थान कहां है? ये बहुत बढ़िया हुई है ना। तो बताओ, व्हाट इज द पैलेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्लैक पीपर? श्रीलंका, पश्चिमी घाट भारत, ब्राजील या फिर मेडागास्कर? इसका सही जवाब दीजिए बच्चा। बच्चों इसका सही जवाब देना बच्चा। पश्चिमी घाट भारत। क्या है बेटा इसका सही जवाब? पश्चिमी घाट भारत। बच्चा नया प्रश्न, इलायची का कौन सा भाग मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है? आज तक आप इलायची चाय में डालकर खाते हो, पीते हो, लेकिन आपको पता है जो भाग आप प्रयोग करते हो उसे क्या कहते हैं? विच पार्ट ऑफ कार्डेमम इज यूज्ड एज ए स्पाइसेस? तो पहला है बीज, दूसरा है फल या कैप्सूल, प्रकंद या फिर पत्तियां। तो बताओ कौन सा भाग उसका प्रयोग में आप लोगे? सही जवाब चुनो बेटा। सही जवाब। सही जवाब चुनो बेटा। सही उत्तर, सही उत्तर चुनो। इसका सही उत्तर होगा बेटा फल या कैप्सूल। क्या होगा? फल या कैप्सूल होगा। ओके, तो इसका आप क्या खाते हो? फल या कैप्सूल। इसके फल को कैप्सूल कहते हैं। धनिया किस वानस्पतिक कुल का पौधा है? तो विच बॉटनिकल फैमिली डज कोरिएंडर बिलोंग? तो बताओ, जिंजिबरेसी, एपिएसिया अम्बेलिफेरी, पिपरेसी या सोलेनेसी? बताओ। इसका सही जवाब ठंडी हो जाएगी ना, है ना? ठंडी हवा। इसका जो सही जवाब होगा वो एपिएसिया अम्बेलिफेरी होगा। ठीक है ना भैया? एपिएसिया और अम्बेलिफेरी होगा। हल्दी की क्यूरिंग प्रक्रिया में क्या किया जाता है? व्हाट इज डन ड्यूरिंग द क्यूरिंग प्रोसेस ऑफ टर्निप? तो बताओ, धूप में सुखाया जाता है या पानी में उबाला और सुखाना, धुआं देना या नमक के पानी में डुबोना? बताओ, हल्दी को सुखाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, धूप में सुखाना, पानी में उबालना और सुखाना, धुआं देना या नमक के पानी में डुबोना? क्या चीज करी जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा पानी में उबालना और सुखाना, हल्दी का ना। ठीक है भैया, हल्दी लगी है, बैंड बजेगा, गोड़ी चढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सौंफ फेनल में विशेष गंध और स्वाद किस वाष्पशील तेल के कारण होता है? विच वोलेटाइल ऑयल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टिंक्टिव एरोमा एंड फ्लेवर ऑफ फेनल? पहला है कैप्सेसाइन, फेनकोनोल, एथेनॉल, यूजेनॉल और पिपेरिन। तो बताओ किस तेल के कारण उसके अंदर एक विशेष गंध और स्वाद आता है? तो पहली बात, प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, उत्तर भी आपके सामने है, जरा इसमें सही जवाब चुने, सही जवाब चुने। मैं आपके इंतजार में हूं बच्चा।
सही जवाब चुने। इसका जो सही जवाब होगा बच्चा वो होगा फेनकॉन और एथेनॉल। क्या होगा? फेनकॉन और एथेनॉल होगा। ठीक है बच्चा, आगे चले। भारत में कॉफी की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक उगाई जाती है? विच स्पीसीज ऑफ कॉफी इज मोस्ट वाइडली ग्रो इन इंडिया? तो बताओ भारत में सबसे ज्यादा कौन सी स्पीसीज उगाई जाती है कॉफी की? पहली है अपने सामने कॉफिया अरेबिका, कॉफिया रोबस्टा, कॉफिया लाइबेरिका और उपयुक्त सभी समान रूप से। तो बताओ सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा कौन सी स्पीसीज उगाई जाती है? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब दीजिए। प्यारे बच्चों इसका जवाब दीजिए, प्रश्न आपके सामने है। तो इसका जो सही जवाब है वो कॉफिया रोबस्टा है। ये स्पीसीज हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा उगाई जाती है। ठीक है बच्चा, वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट बच्चा, सब्जियों को सुखाने से पहले ब्लांचिंग क्यों की जाती है? Why is ब्लांचिंग डन बिफोर डिहाइड्रेटिंग वेजिटेबल? तो बताइए, बैक्टीरियाओं को मारने के लिए, टू किल बैक्टीरिया, एंजाइम जैसे पेरोक्सिडिजोल को निष्क्रिय करने के लिए, टू इनएक्टिव एंजाइम सच एज पेरोक्सिडी, स्वाद बढ़ाने के लिए, टू एनहेंस फ्लेवर, पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज वाटर कंटेंट। तो बताइए बच्चों कि इसमें सब्जियों को सुखाने से पहले ब्लांचिंग क्यों की जाती है? बताओ। इसमें जो सही उत्तर होगा वो ये होगा कि एंजाइमों को हम क्या करते हैं? निष्क्रिय करने के लिए उसको ब्लांचिंग की जाती है। ठीक है बच्चा। बीजीय मसालों में पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फसल कौन सी है? विच क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट अमंग सीड स्पाइसेस? ठीक है, तो पहली है फेनुग्रीक मेथी, क्यूमिन जीरा, फनल सौंफ, कोरिएंडर धनिया। तो बताओ सबसे ज्यादा पाला कौन सी फसल को लगता है? प्रश्न आपके सामने, उत्तर आपके सामने, आपको सही जवाब देना है। दो बच्चों, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है जीरा। क्या है बच्चा? जीरा। जीरे का एक गाना भी आता है कि मत बाहु मारा परण्या जीरो, ओ मत बाहु मारा परण्या जीरो, यो जीरो जीविरो बैरी रे, मत बाहु मारा परण्या जीरो। अरे पाणत कर तेरा पगला रहेगा, पाणत कर तेरा पगला रहेगा, चुड़ला ओ मारा चुड़ला रे रहेगा, हाथा का मत बाहु मारा परण्या जीरो। ठीक है ना? तो अपना राजस्थानी संगीत है, बड़ा मजा आता है, इनको सुनने में बड़ा मजा आता है बच्चा, है ना बच्चा? तो सुना करो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जीरा हो गया। चलते हैं बच्चा, ये लो बच्चा आज के जो प्रश्न बच्चा इसी जीरे के साथ में समाप्त करते हैं और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। यूं बने रहिए हमारे साथ, और अगर क्लास आपको बढ़िया लग रही है ना तो इसको शेयर करने में कंजूसी मत करो। आप लोग अपने साथी गणों को शेयर करो बच्चा, है ना? ऐसे पार नहीं पड़ेगी यार। मैं अकेला यहाँ पे देखो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपका छोटा सा आगे काम है कि भाई क्लास को आगे शेयर कर दे, लाइक कर दे और इसमें कमेंट कर दे कि गुड लक सर। ठीक है ना? ऐसे हमारे लिए क्लास लाते रहिए। इस प्रकार से आप मेरा थोड़ा हौसला तो बढ़ाओ ना। आप, मैं इधर लग रहा हूं, आप देख के चले जाते हो, निकल जाते हो। इतने जल्दी में काहे के रहते हो, है ना? इतने जल्दी में मत रहा करो। जो भी चीजें हैं वो आप देखा करो और जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट में डाला करो। ठीक है बच्चा? ओके, की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।